स्वागत है दोस्तों सक्सेस मिशन क्लब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ जो भी सेट चलती है उसका सलूशन कराया जाता है। आप इसका टेलीग्राम से पीडीएफ बना सकते हैं। आज 29/3/2024 का जो मॉर्निंग शिफ्ट का बिहार एसएससी का क्वेश्चन है उसका सलूशन बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आज 75 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया है चेन्नई और पुदुचेरी के बीच 10 टैक्सी चलती है। एक्स कितने तरीके से विभिन्न टैक्सियों में चेन्नई से पुदुचेरी जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। देखिए, ये चेन्नई है और पुदुचेरी, इनके बीच में 10 टैक्सी के रास्ते जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अगर यहां से चलना स्टार्ट करता है तो इसके पास जो है 10 ऑप्शन होते हैं जाने के लिए। लेकिन यहां जाने के बाद उसको अगर वापस आना होता है तो एक रास्ते से जब जा चुके हैं तो दूसरे रास्ते से वापस आने के लिए इनके पास 9 ऑप्शन होते हैं। तो जाने के लिए 10 और वापस आने के लिए 9 ऑप्शन होते हैं। तो इसीलिए टोटल जो ऑप्शन जाने और आने का होता है वो 90 ऑप्शन आ जाते हैं कि कितने ऑप्शन से वो जा सकते हैं और आ सकते हैं। ये 75 नंबर क्वेश्चन था, इसका आंसर 90 है। उसके बाद देखिएगा 76 नंबर रीजनिंग है। Z इसका 52 दिया, ACT 48 है और BAT का पूछ रहा है। अगर आप सही से देखें तो Z का जो ABCD में अल्फाबेट होता है 26 होता है, इसका 2 गुना कर दिया है। इसका 1 होता है 3 और 20 होता है। इसको आप जोड़ते हैं तो 20 3 23 1 24, यानी कि 24 को फिर से 2 गुना कर दिया है, इसका ले लिया है। उसके बाद अगर इसका 2 1 और 20 2 22 23 23 का गुना 2 कर दिया है, इसका आंसर 46 लिया है। ये हमारा 76 नंबर था। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत सारे क्वेश्चन पे स्किप किया जाता है क्योंकि बहुत सारे रिपीट करते हैं और जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है उसे छोड़ दिया जाता है। 77 नंबर में है कि यदि अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर अपना स्थान नहीं बदलेंगे। एक शब्द दिया गया है, शब्द में है FAINTS। वर्णानुक्रम मतलब जो ABCD का अल्फाबेट होता है उसी क्रम में अगर हम इसको समझाते हैं तो पहले A आएगा, फिर BCDEF आ जाएगा, फिर GHIN और S उसका टीस। तो कौन जो है स्थान अपना नहीं बदला है। तो देखिए I जो है अपना स्थान नहीं बदला है, N स्थान नहीं बदला है। तो 2 ऐसे आते हैं जिन्होंने अपना स्थान नहीं बदला है, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। 77 का था। 78 में देखिए 78 का क्वेश्चन है कि एक घड़ी है, उसी के ऊपर क्लॉक का ये क्वेश्चन है। अगर एक घड़ी के फलक के 3 बराबर भागों में बांटा जाए तो हर भाग को अंकों का योग बराबर हो तो वह योग कितना होगा। एक घड़ी आप ले लीजिए, घड़ी में यहां पे 12 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कह रहा है कि इसके अंकों को 3 बराबर भागों में बांटना है और उसका जो योग होना चाहिए वो बराबर आ जाता है। तो अगर आप देखें तो 2 इधर से लीजिए और 2 इधर से, इसको फिर 2 इधर से 2 इधर से, इसको फिर यहाँ 2 इधर और 2 इधर। अगर आप इसको देखें तो ये 3 बराबर भागों में बट गया है। ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है और तीसरा भाग है। तो इनके योग कितने हैं। तो 12 पहला भाग देखिए, तो 12 जोड़ 11 जोड़ 1 जोड़ 2। दूसरा भाग कितना है, 10 जोड़ 9 जोड़ 3 जोड़ 4। तीसरा भाग जो है वो 8 जोड़ 7 जोड़ 6 जोड़ 5। इसका योग कितना आना चाहिए। 3 बराबर भागों में तो इसका योग सेम आना चाहिए। इसका अगर आप देखें 12 और 12 24,
और 2 26, 10 9 19 और 3 22 4 26, यानी कि 8 7 15, 15 5 20 6 26। यानी कि अगर इसके 3 बराबर भागों में बांटते हैं सभी का योग जो आता है 26 आता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 78 था। 79 में क्या बोला है? 79 में बैंक शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जाता है? बैंक शब्द को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो अगर आप देखें तो 4 है तो इसको डायरेक्ट 4 फैक्टोरियल हो जाता है। तो 4 का फैक्टोरियल कितना होता है? 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, इसका 24 आंसर होता है। इसको बनाने का एक और तरीका है कि जितने डिजिट रहते हैं उतना खान बना लेते हैं। 1 2 3 4 है तो 4 बना लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें जो है कितने अंक लिख देते हैं? 4 है तो 4 लिख देंगे, 4 में से कोई एक यहाँ पे आ जाएगा, और 4 में से कोई एक आ जाएगा तो उसके बाद 3 आ जाएगा, तो 3 में से कोई एक आ जाएगा, फिर इसमें 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी 4 फैक्टोरियल ही है। 4 के 12 दूना 24 आता है। ये हमारा ऑप्शन 79 हो। 80 में अगर देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 80 में देखिए, वर्ग को लिखा गया है 4 12 9, 4 12 9 16, बीच में डैश। उसके बाद वुमेन का पूछा गया है। अगर आप देखें तो W को 23 लिखते हैं, तो W को 4 यानी कि 23 4 27, 27 के इसका उल्टा लिख दिया है। इसको 15 लिखते हैं, 15 12 कर दिया है, इसका उल्टा लिखा है। इसको 18 लिखते हैं, इसको 11 लिखते हैं। तो हर सबको 27 के मल्टीप्लाई में कर दिया है, इसका उल्टा कर दिया है। इसको भी देखिए, इसको 23 लिखेंगे, इसको 15 लिखेंगे, 13 हो जाएगा 1, और ये 14 हो जाएगा। इसका अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 15 का उल्टा 12 हो जाएगा, 13 का 14 हो जाएगा, 27 के मल्टीप्लाई में देखेंगे तो 1 का 26 हो जाएगा, और 14 का फिर से 13 हो जाएगा। जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 80 नंबर। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि बी स्क्वायर बराबर, सॉरी बी स्क्वायर नहीं, बी है, बी इक्वल टू -50/2, ये 81, तो ए बराबर जो है -5 का होल स्क्वायर है। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका भी माइनस इसमें 25 आता है, इसका भी अगर देखें तो 25 आता है। तो ऑप्शन में दिया गया कि ए जो है बी क्या क्या है, तो ऑप्शन के अनुसार से ए बराबर बी है, दोनों 25 आता है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। 2 में देखिए, 7 का न्यूनतम गुना जिसे 6 9 15 18 से भाग देने पर 4 शेष बनता है। ऐसे क्वेश्चनों को बाय ऑप्शन बनाने से बहुत समय की बचत होती है। 82 नंबर में है, 7 का न्यूनतम गुना जिसे 6 9 15 18 में से भाग देने पर 4 शेष बचता है। तो अगर आप बाय ऑप्शन देखें तो ए नंबर में 74 है, बी नंबर में 94 है, 364, और डी नंबर में 184 है। अगर आप 7 से भाग देने के बाद 7 का गुना है तो 7 से पूरा पूरा भाग लगना जाना चाहिए, उसके बाद 6 9 15 और 18 इससे भाग देने पर 4 शेष बच जाना चाहिए। तो पहला नंबर 7 का गुना है तो 7 से पूरा पूरा भाग लग जाना चाहिए। 7 से कौन कौन पूरा पूरा भाग लगता है वो हम देख लेंगे। सबसे न्यूनतम पूछ रहा है तो पहले छोटे से देखेंगे। अगर आप 7 से भाग देंगे तो ये 7 से भाग नहीं लगेगा, 7 से इसमें भाग दीजिएगा, इसमें भाग नहीं लगेगा। न्यूनतम गुना, उसके बाद ये न्यूनतम आता है, इससे 7 से भागने लगा, और ये 7 से भाग लग जाएगा। यानी कि अगर 7 का गुणज है तो हमारा ऑप्शन आता है सी नंबर। ऑप्शन से ही पकड़ लेते हैं कि ये सी जो 7 से भाग लगता है, और ऑप्शन यही होना चाहिए, कोई लगता नहीं है उसका। अगर आप इसमें से किसी से भाग दीजिएगा तो 4 शेष आएगा ही, क्योंकि ऑप्शन यही आता है। तो ऐसे बाय ऑप्शन से हम हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन
अगले क्वेश्चन में किसी कुट भाषा में 134 का अर्थ है गुड एंड टेस्टफुल है, ये नंबर पहचानने के लिए है। अगला बढ़ते हैं 88 नंबर। सूर्योदय पर हेडोर इस तरह खड़ा है कि उसकी परछाई दाहिनी ओर बन रही है। हेडोर किस दिशा के सम्मुख खड़ा है? ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए अगर इधर ईस्ट मान रहा है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, और सनलाइट यहाँ पर अगर सूर्य है और इसका जो लाइट है इधर आ रही है, तो कोई व्यक्ति अगर खड़ा है तो इसकी परछाई दाहिनी ओर आ रही है। तो इसकी परछाई अगर दाहिनी ओर आ रही है तो अगर ये व्यक्ति इधर देख रहा है, इसके परछाई इधर आ जाएगा, इधर देख रहा है तो इधर, दाहिनी ओर का मतलब क्या, ये व्यक्ति इधर देख रहा है, इधर देख रहा है तो इसकी परछाई इधर आ रही है, इसकी परछाई, इस आदमी की परछाई इधर आ रही है, और ये जो खड़ा है तो इसका दाहिना हाथ इधर होगा और बायां हाथ इधर होगा, क्योंकि ये साउथ की तरफ देख रहा है। तो इधर से अगर लाइट आती है तो इसकी परछाई इधर बनेगी और इसका दाहिना हाथ इधर, इसका मतलब वो व्यक्ति जो है वो दक्षिण की तरफ देख रही है, ये साउथ की तरफ देख रही है। ये क्वेश्चन नंबर 88 था। 89 में देखिए, ये जीके है 90। क्वेश्चन नंबर 90 में है, एक बी है, दूसरा एफ है, जो एच और एल से संबंधित है। इसका दे दिया है कि ए एच और एल से संबंधित है। 90 नंबर। बी का 2 होता है, एफ का 6 होता है, एच का 8 होता है और एल का 12 होता है। देखिए इसमें क्या किया है कि 6 जोड़ दिया है, इसमें 6 जोड़ दिया है, इसमें भी 6 जोड़ दिया, इसको यहां ले लिया, इसको यहां ले लिया। ठीक है, अगला पूछ रहा है कि ई आई का किसके साथ है, ई और आई का किसके साथ है, 5 और 9 आता है। इसमें भी आप 6 जोड़े तो 11 आ जाएगा, इसमें 6 जोड़े तो 15। तो एबीसीडी में 11वें स्थान पर के आता है और 15वें स्थान पर ओ आता है। तो के और ओ जो आंसर होगा ऑप्शन में होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 91 में, 91 अगर आप देखें, 5 8 3 और 2 9 3, 5 8 3 का संबंध दिया है 2 9 3 से। ठीक है, उसके बाद बोला है कि 4 8 8 का संबंध किससे हो, 4 8 8 का संबंध किससे होगा। अगर आप इसे जोड़े तो 9 8 17 5 22, उसका 9 3 12 2 14, 5 8 3 सॉरी 5 8 3 है। अगर आप इसे जोड़े तो 8 5 13 और 3 16 आता है, ये 16 आ जाएगा और ये 14 आ जाएगा। इसमें देखिए तो 2 का अंतर है, इसको आप जोड़े तो 8 8 16 4 20 आता है, इसमें भी 2 का अंतर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 18 होना चाहिए। तो 18 जोड़ने के बाद जो ऑप्शन में आता है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए तो 3 7 और 8 है, 7 3 10 और 8 18, हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 92 की तरफ देखते हैं। 92 में है, रेंज दिया है 100 है, उसके बाद 99.5 है, 98.5 है, ये 5 है, उसके बाद 97 है, के बाद 95, 95 के बाद 92.5, इसके बीच में रेंज कितना है, 0.5 का रेंज हो जाएगा। इसके बीच में एक का रेंज हो जाएगा, 98.5 और 99.5 एक का रेंज आता है। यहां पर अगर आप देखें तो 1.5 का रेंज आता है, यहाँ पे देखिए तो 2 का रेंज आता है।
अब कॉस रेंज समझ में आ जाएगा तो यहाँ पर 2.5 का आता है, 2.5 का आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 92, 40 और 95। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 का रेंज होगा, तो 92.5 में से 3 अगर हम घटा लेते हैं हमारे पास 89.5 आता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका रेंज पकड़ना था कितना रेंज में आता है। 93 में आप देखें, 93 का है, लड़की एक पंक्ति में एक लड़के का स्थान दोनों ओर से 19वां है। कोई लड़की है जो यहाँ पे खड़ी है और एक पंक्ति में अगर आप इधर से काउंट करें तो भी 19 है और इधर से काउंट करें तो भी 19 है। मान लीजिए अगर इधर से 19 है तो यहाँ तक कोई आदमी खड़ा है तो ये 19 नंबर पे है, और इधर से भी 19 है, इसका मतलब यहाँ पे इसके आगे 18 है, तभी तो 19 आया। 18 के बाद यहाँ यानी कि एक बंदा यहाँ पे खड़ा है तो 18 एक फिर से 19, दोनों ओर से 19 है, इसका मतलब 19 और 18 जोड़ देंगे। ऐसे इसके अगर कोई भी दाहिने तरफ से और बाएं तरफ से एक ही स्थान पे आता है तो उसका 2 गुना करके 1 घटा देते हैं, तो 38 माइनस 1 तो 37 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि उसका आधा कितना होगा, तो आधा अगर देखें तो 37 का आधा 37.2 होगा। ऑप्शन में 37.2 नहीं है तो इसका नन आएगा, आंसर लगेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 94 में देखते हैं। 94 में है 26 जनवरी 2008, 26 जनवरी 2008, उसके बाद 15 मई 2008, 15 मई 2008 के बीच कितना दिन आता है, और वो दोनों स्थानों को यानी कि दोनों जो डेट है उसको लेके जाना है। तो अगर आप देखें जो दोनों दिन को लेके चलना है तो जनवरी में कितना हो जाएगा 26, 27, 28, 29, 30, 31 यानी कि 7 दिन। 26 को अगर लेके चलते हैं तो 31 का महीना लगता है तो 7 दिन। सॉरी एक मिनट, 6 दिन, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन आता है। 6 दिन लेके चलते हैं। फरवरी में अगर आप देखें, फरवरी क्योंकि 2008 है, लीप ईयर है, तो ये 29वां महीना लगेगा। मार्च में चले तो 31वां महीना, अप्रैल 30वां महीना है, मई, अब मई आ गया तो इस डेट को भी लेके चलना है तो 15 दिन इसमें आ जाएगा। अगर आप इसको जोड़ लें 9, 6, 15, 1, 16, 5, 21 का 1 हासिल 2 है, 2, 1, 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11 यानी कि 111 दिन दोनों दिन के बीच में आता है। तो ये हमारा 94 का ऑप्शन 111 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बैठते हैं। 95 में 7500 ये नॉर्मल क्वेश्चन है और 1250 बट्टा 50 है। पचे 25, 25 का ही गया तो 7500 और 25 जो हो जाएगा जोड़ देंगे तो 7525 हमारा आंसर हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था। उसके बाद जो है 96 आप लोग देखें। 96 में 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य x पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है यदि लाभ 25% हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य बराबर x पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये बराबर है। क्रय मूल्य बट्टा विक्रय मूल्य अगर हम कर लेते हैं, क्रय मूल्य को इधर लेंगे, विक्रय मूल्य को इधर ले आएंगे, विक्रय मूल्य हो जाएगा। x इधर ही रहेगा और ये 20 इधर चला है,
20 हो जाएगा। इसका मतलब हम 100 रुपये में खरीदते हैं, विक्रय मूल्य 20 रुपये होगा, और ये 20 रुपये जो है 25% हमारा लाभ है। तो विक्रय मूल्य अगर 25% लाभ है और 20 रुपये में बेचा गया है, विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100 प्लस लाभ, इससे भी बना सकते हैं। या फिर ये अगर 125% किसी का है तो 100% निकालेंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। 5 चौक 20, 4 चौक 16, यानी कि 16 रुपये में इसने खरीदा होगा, 20 रुपये में बेचा होगा, 4 रुपये का फायदा है, इसीलिए हमारा 25% जो है इसका लाभ आया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम मान निकालना है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, न्यूनतम मान निकालना है। ये स्किप कर रहे हैं क्वेश्चन 98। ए बी किसी कार्य को पूरा करने में 4 दिन लेते हैं। ए है, बी है, किसी कार्य को पूरा करने में 4 दिन लेते हैं, दोनों मिलकर के 4 दिन लेते हैं। उसके बाद ये अकेला पूरा करने में 12 दिन लेते हैं, ये अकेला इसको 12 दिन लेते हैं। अगर आप इसका रेशियो निकाले तो 12 ही आ जाएगा, 1 और यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 रखेंगे तभी तो 2 और 1 3 होगा। 2 निकालते हैं तो ये 6 दिन, यानी कि बी इस काम 6 दिन में करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाइन्टी 99 नंबर क्वेश्चन, 12 के पावर जो है 1/2 है, इसका मान सरलतम रूप कितना है। 1/2 पावर है, इसका मतलब हम जानते हैं कि ये रूट में है, इसी का रूट टूटने के बाद पावर में चला आता है। 12 को अगर आप तोड़े तो 4 गुने 3 होता है, 4 में से 2 बाहर निकल जाएगा और ये 3 आ जाएगा, 2√3 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर। एक अंक जिसमें 7 गुने के 15 घटाने पर अंक के दुगुने में से 10 अधिक प्राप्त होता है, तो वो अंक क्या है। कोई अंक है, उसके 7 गुने में से 15 घटाने पर, 7 गुने से 15 घटाने पर उस अंक के दुगुने से 10 अधिक प्राप्त होता है। 10 अधिक प्राप्त होता है मतलब 10 का रेंज है, 10 का रेंज है, यानी कि उस अंक के दुगुने में से प्राप्त होता है, वो 10 का रेंज है। तो अगर आप देखें तो 7x - 15 - 2x बराबर 10 है। 7 में से 2 गया तो 5x और उधर गया तो 25 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 5 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से रेंज का क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन है 101 नंबर क्वेश्चन। देखिए 133, 119 पॉइंट नहीं है, 105, 91 और अगला जो है ये खाली नहीं है। अगर आप देखें कितना हो जाएगा, ये 13 में से 9 गया तो 4 और 12 में से 14 का रेंज हो गया। 14 5 19, ये रेंज 14 का हो गया, यानी कि इसका आप देखें तो 5 में से गया 4, 10 में गया 9 गया तो 1 14, यानी कि 14 के रेंज से वो घटते जाता है। 14 इसमें से घटा देंगे 77, यानी कि हमारा आंसर जो है 77 आता है, जो ऑप्शन नंबर 101, ऑप्शन नंबर बी में हमारा आंसर हो। अगला क्वेश्चन 102 का है। 102 में है कि 3:35 पर दोनों सूर्य के बीच कितना डिग्री कोण बनता है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 3:35 पे इसका फॉर्मूला जो होता है m बराबर 2/11 30h प्लस माइनस a डिग्री। इस फॉर्मूला से आप टाइम और एंगल का सारे के सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। m मतलब मिनट होता है, h मतलब घंटा हो गया, और a डिग्री मतलब कितने डिग्री का एंगल बनता है। मिनट में कितना है 35 डिग्री का बनता है, 2/11 होता है, उसका 30 गुने h घंटा हो गया, 3 बजने का प्लस माइनस a डिग्री का होता है। 35 गुने 11/2 बराबर 90 प्लस माइनस a डिग्री 5 38/2 माइनस 90। इसमें आने के बाद हमारा जो आएगा आंसर आ जाएगा। ये सॉल्व क्वेश्चन है। अगला
106 नंबर, ए बी सी, इसका मान दे दिया है सी डी ए और पूछ रहा है पी क्यू आर का मतलब क्या हुआ, उल्टा कर दिया है तो इसको भी आप आर क्यू पी कर दीजिए, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन 107 नंबर देखिए, 107 का क्वेश्चन है 9 गुने 6 इक्वल टू 45, ये रीजनिंग है। उसके बाद 7 गुने 4 33 है। उसका अगला क्वेश्चन है 6 गुने 4 20 है। देखिए इसके 9 और 6 15 होता है, इसके रेंज कितना है 3 का, तो 15 दिया 45। इसका 7 और 4 11 होता है, इसके बीच का रेंज 3 है तो 11 दिया 33 है। इसके बीच का रेंज 2 है, 6 4 10 होता है, 10 गुना 20 कर दिया है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी 5 गुने 3 पूछ रहा है, 5 और 3 के 2 का रेंज है, 5 3 8 होता है, तो 8 गुना 16 हमारा आंसर हो जाएगा। ये रीजनिंग था। 108 नंबर देखिए, एक 108 जो है सरल करना है। रूट अंडर 32 है माइनस रूट अंडर 18 है, उसके बाद रूट अंडर 50 है, रूट अंडर 8 है, ये प्लस में है। 32 को 16 गुने 2 आप लिख सकते हैं, इसको 9 गुने 2 लिख सकते हैं, और इसको 25 गुने 2 लिख सकते हैं, और इसको 4 गुने 2 लिख सकते हैं। और आप देखें तो 16 गुने 2 में से 4 बाहर आ जाएगा, रूट 2, ठीक है। 9 गुने 2 में से 3 बाहर आ जाएगा, रूट 2, पट्टे में 25 में से 5 बाहर आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा। उसका प्लस 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, रूट 2, ऊपर रूट 2 कॉमन हो जाएगा, तो रूट 2 अगर कॉमन होता है तो 4 और में से 3 गया तो 1 बचेगा, नीचे में रूट 2 कॉमन हो जाएगा तो 5 और 2 7 हो जाएगा, तो 1/7 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मिलता है। 109 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, a माइनस बी बराबर 5 दिया है जी, a माइनस बी 5 दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 31 दिया है, तो ए बी का मान निकालना है। इसका अगर होल स्क्वायर कर दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab आता है, इसको क्या करेंगे 25 आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 31 दिया हुआ है, माइनस 2ab इसका टू 25, इसको इधर कर देते हैं तो 31 माइनस 25 बराबर 2ab होता है, 6 और 2ab 2 से 3, यानी कि ab का मतलब जो होता है 3 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका दोगुना कितना होगा, तो ए बी का मतलब 3 होता है, इसका दोगुना अगर आप करना चाहते हैं तो इसका दोगुना 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है। कभी कभी क्वेश्चन के लास्ट में दोगुना आधा ये सब दिया जाता है, तो क्वेश्चन को सही से पढ़ के बनाया जाता है। उसके बाद है अनुपात है 114, ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 3:4, सॉरी 3:5 दिया हुआ है। ए बी का अनुपात हो गया, बी अनुपात सी का अनुपात 3:2 दिया है, बी अनुपात सी का दिया है 3:2, तो 3 5 बी का, फिर 3 और 2 ए बी सी, 5 इधर दे लीजिए, इधर 3 दिए, 3 तिया 9, 5 तिया 15 और 5 गुना 10, 9 15 10 का जो है ये रेशियो हमारा आ गया। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में आता है 114 का। 15 का देख लीजिए, $115 नंबर, $115 नंबर में 24:60 है। उसके बाद बोला है 210 अगर आप इसको देखो 3 का क्यूब और -3 है, 4 का क्यूब -4,
4 का क्यू माइनस 4 है। और इधर देखें 6 का क्यू माइनस 6 है, तो अगला 7 का क्यू माइनस 7 होगा। 7 7 49 7 343 में से 7 जो आएगा ऑप्शन के अनुसार से हमारा देखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 116 क्वेश्चन नंबर 116 है। APRICOT एप्रिकोट को लिखा है GLXRIK और Z। इसका एक होता है 16 अल्फाबेट के अनुसार से, और ये 18 9 3 15 और ये 20 होता है। इसका आप देखें तो 7 होता है, 12 होता है, और ये 24 18 9 11 और 26। आप देखें तो 20 और 7 27 को उल्टा कर दिया, 15 और 12 इसको उल्टा कर दिया, 3 और 24 को उल्टा कर दिया, 9 और 18 इसको उल्टा कर दिया है। यानी कि उल्टा हमसे पूछ रहा है, तो ऑरेंज का हम आसानी से उल्टा कर सकते हैं नंबरिंग के हिसाब से। नॉर्मल क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 117 नंबर वर्ड बनाने वाला है, कुछ सही बनाया जा सकता है। उसके बाद एक त्रिभुज दिया है, फिर उल्टा त्रिभुज दिया है। इसमें 3 है, इसमें 6 है, इसमें 12 है, इसका जगह खाली है, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया 48, उसके बाद 96। ये रेंज है कि यहाँ पर क्या आएगा। इसका गुना 2 कर दिया, इसका 2 कर दिया, इसका 2 कर दिया, तो यहाँ पे 24 आएगा। इसका 48 गुना 96, ये इस ऑप्शन के अनुसार से बनेगा। उसके बाद है 121। 121 में देखा है एक सेट दिया है 27 50 और 58, ये सेट है। देखिए इसमें 8 का अंतर है, और ये 2 प्लस 4 है। तो ऑप्शन 4 दिया है, उसके हिसाब से हम देख लेंगे। तो ऑप्शन नंबर अगर आप सी देखें तो बी नंबर ऑप्शन देखें तो यहाँ पे है 30 56 और 64। आप देखिए तो इसके बीच 8 का अंतर है, और 2 प्लस 4 इसका भी है, 2 60 8 64। तो ये वाई ऑप्शन था, इसको बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन है। उसके बाद 124 बनाने वाला है। 27 है और 343 दिया, सॉरी 243। 27 है 243 है। तो अगला ऑप्शन दिया है, इसमें से क्या होगा। तो आप देखें तो ये 3 का क्यू है, और ये 343 64। इक्यासी दिया 24। तो ये 3 गुने 3 गुने 3 3 3 होते 27 दिया 81 और 81 दिया, यानी कि 2 2 4 1 5, 3 के पावर 5 आता है। ठीक है, तो 3 के पावर 3 दिया है और 3 के पावर 5 दिया है। अगला इसमें से खोलना है कि कौन सा जो हमारा बाय ऑप्शन मैच करता है, यानी कि 3 का पावर 3 और 3 की पावर 5। अगला जो भी ऑप्शन के अनुसार से है, तो उसमें अगर आप पहला नंबर देखिए तो 64 और 10 से 24, 4 का क्यू हो सकता है,
16 × 64, उसका 4 के 5 में ये आता है या नहीं, ये चेक कर लेते हैं। चेक करना है तो 4 के 3 में 64 आएगा, फिर 16 से भाग दो, क्योंकि 4 का फिर 5 हो जाएगा। 16 × 64 के 4 6, 16 96 और 6 102, यानी कि ये ऑप्शन हमारा मैच करता है। ऑप्शन नंबर ए है 64 और 1024, 4 का क्यूब और 4 का 5। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर। 15 के पहले 9 गैर शून्य गुणजों का औसत क्या हो? 15 के अगर गुणजों का औसत है तो 15 के 9 तो 1 + 2 + 3 9 तक जाता है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, और आप ऐसे करके जोड़ करके और 9 से भाग दे के बना सकते हैं। अगर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला देखना है तो k गुने n + 1/2, ये फॉर्मूला है। 15 गुने 10, इसको 9 जोड़ 1/2, तो 15 गुने 9 1 10/2 है तो ये 5 आ जाएगा, तो 15 × 5 = 75 हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर है। एक घनाकार कमरा है, यानी कि कमरा है घनाकार है, तो उसका अगर फर्श होगा तो घन के आकार का ही होगा, फिर उसका जो है लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, इस हिसाब से वो कमरा होगा। तो कहने का मतलब अगर घनाकार है तो उसका फर्श की जो लंबाई होगी, लंबाई भी उसका 11 होगा। अगर क्षेत्रफल 121 है तो इस तरह से अगर देखें तो घन के अगर फर्श होगा वर्ग के आकार का होगा, तो ये भी 11 ये भी 11 हो जाएगा। इसीलिए इसका जो क्षेत्रफल है 121 दिया हुआ है, तो लंबाई भी 11 होगा, इसका चौड़ाई भी 11 होगा और ऊंचाई भी इसका 11 होगा। और इसी के बीच में सबसे बड़े छड़ रखने का क्या कितना लंबाई का होगा। तो अगर इसके बीच का अगर एक तरह से घन का विकर्ण जो है कितनी लंबाई का हो सकता है, तो √L² + B² + H², इसका डायरेक्ट है। तो अगर आप देखें तो L का स्क्वायर हो जाएगा कितना 121, ये भी हो जाएगा 121, ये भी हो जाएगा और 121 ये भी हो जाएगा। तो 3 गुने 121 अंदर में आ जाएगा। 121 को अगर आप तोड़े तो 11 गुने 11, यानी कि 121 से 11 बाहर आ जाएगा और रूट में 3 रह जाएगा। तो यानी कि इतने लंबाई का छड़ जो है अंदर में रखा जा सकता है। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 126 था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौबीस पुरुष और 45 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में पूरा करती हैं। उसका दिया हुआ है कि 16 पुरुष और 52 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में करते हैं। पूछ रहा है कि 24 पुरुष और 56 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करें। पहले तो इससे गुना करके इसका आप रेशियो निकाल सकते हैं और उस रेशियो को इसमें डाल करके बना सकते हैं। इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, फिर भी इसको विस्तार पूर्वक बताया जाए ताकि लोगों को समझ में आए। चौबीस मेल प्लस 56 महिलाएं कितने दिन में इसको बना सकते हैं, काम कर सकते हैं। इसको 24 × 16 ये मैन प्लस 45 × 16 इसका रेशियो निकालने के लिए, फिर इधर से अगर आप इसमें आ जाए तो इसको पूरा से गुना करें 16 × 20 मेल हो जाएगा प्लस 52 × 20 ये वुमेन हो जाएंगे। अब यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हैं। ये मेल 8 72
ये वुमेन हो जाएंगे, उसका 320 मैन और ये वुमेन। मैन को इधर ले आते हैं और वुमेन को इधर, तो मैन का रेशियो अगर आप देखिए तो 384, उसमें से 320 हम घटा लेते हैं तो ये मैन का आ जाएगा। अगर आप बराबर में वुमेन का देखें तो 1040 में 720 घटा लेते हैं, 4 6 64 मैन इजकल टू 320 वुमेन का आता है। अगर आप इसका रेशियो निकालें तो 64 पंचे, यानी कि एक मैन इजकल टू 5 वुमेन के बराबर होता है। 5 को 20, 30 2 32, हमारा रेशियो आ गया कि एक मैन जो है 5 वुमेन के बराबर होता है। उसको अब हम यहाँ रख सकते हैं। तो एक मैन 5 वुमेन के बराबर होता है, तो इसको डायरेक्ट वुमेन में दोनों को, इस मैन को वुमेन में, इसको 5 से गुना कर देंगे तो 120 आ जाएगा। 120 और प्लस ये 56, जितना वुमेन है हमारे पास आ जाएगा कितना 176 वुमेन कितने दिन में काम करेंगे। अगर महिला का यहां से निकाल लेते हैं 24 मैन, 120 वुमेन प्लस 45 वुमेन, ये मिलके कितने दिन में 16 दिन में करते हैं। तो 120 और 45, 5 6 और 1, 165 वुमेन मिल करके 16 दिन में करते हैं। तो 176 वुमेन कितने दिन में करेंगे, जब 165 वुमेन 16 दिन में करेंगे। तो 176 वुमेन कितने दिन में करेंगे, अगर 165 वुमेन 16 दिन में करेंगे। 16 से अगर आप इसको काटें तो 11 मिनट में कट सकता है, और इसको 15 मिनट, यानी कि x का मान हमको 15 दिन आया, यानी कि 15 दिन में ये काम कर सकते हैं। इसको और दूसरे तरीके से भी आसानी से बनाया जा सकता था। अगला क्वेश्चन 126 नंबर है। एक 126 नंबर में, सॉरी 128 नंबर, 25 प्रेक्षणों का माध्य 13 है। माध्य है तो टोटल का टोटल निकालने के लिए उसके माध्य से हम गुना करेंगे तो टोटल कितना है निकल जाएगा। उसका बोला था कि 73 को 48 लिख दिया गया, कहीं पे 73 लिखना था और वहां पे लिख दिया गया 48, यानी कि ज्यादा लिखना था कम लिख दिया गया। तो कितना कम लिखा गया है, तो 13 में 60 गया तो 5 और 6 में 4 गया 2, यानी कि 25 कम लिख दिया गया है। तो इसमें हम 25 जोड़ देंगे, जो है उसमें से 25 जोड़ देंगे, क्योंकि कम लिख दिया गया है। यहाँ पे 73 लिखना था और 48 ही लिखा गया। उसके बाद 25 प्रेक्षण है तो 25 से फिर हम भाग दे देंगे, तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा 13 25 65, 5 हाथ में 6, 26 और 6 32 प्लस 25 का 25 350 बटा 25, एकम 25 और 10, 25 चौके 100, यानी कि हमारा जो आंसर सही का माध्य होता वो 14 आता, सही का औसत जो होता वो 14 आता। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर में है। n का मान याद करें, अगर 10 के पावर 12 प्लस 25 इंटू 10 के पावर माइनस 12, यहाँ पे माइनस है, और माइनस 25, इसका होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अगर आप देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे आता है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, 4ab बचता है। इसको आप सॉल्व करते हैं तो इसको हमारे पास डायरेक्ट 4ab बचता है। 4 गुने a का मान कितना है, 10 के पावर 12 है, और b कितना है 25 है। 25 और चौके 100 हो गया, तो 10 के पावर 12 गुने 10 के पावर 100, यानी कि 10 के पावर 2, 10 के पावर 12 गुने 10 के पावर 2, बेस बराबर है तो जुट जाएगा, यानी कि 10 के पावर 14 हमारे पास आंसर आएगा।
वही पावर पूछ रहा है, तो आंसर हमारा 14 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, दो सह अभाज्य संख्या का गुणनफल 117 है। कोई दो सह अभाज्य संख्या, इसके बीच में कोई उभयनिष्ठ है ही नहीं, उभयनिष्ठ सिर्फ एक ही है, वही सह अभाज्य संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 131, इसका थ्योरम एक होता है कि दो असह अभाज्य संख्या का जो गुणनफल होता है वही उसका जो होता है एलसीएम होता है। तो गुणनफल हमको 131 दे दिया है, तो एलसीएम भी इसका 131 ही होगा। अगला क्वेश्चन है 132, दो वर्षों के लिए राशि 15% प्रति वर्ष की दर से 3225 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज देता है, तो राशि क्या है? कोई राशि है और 15% आप जानते हैं, अगर a प्लस बी और a प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100 के देखते हैं तो 15% का आप देखते हैं तो कितना हो जाएगा? 15 15 30 प्लस 2.25 तो 30 2 32.25। ये एसआई का डायरेक्ट आप 15% अगर 2 साल का है तो इसको डायरेक्ट आप 32.25 कर सकते हैं। तो x का मान 32.25, ये 100 हो गया, यहाँ से परसेंट में है और परसेंट में होता है उसका दशमलव कटने के बाद भी यहाँ पर 2 जीरो और इसी का मान दे दिया है ब्याज 3225 है, इससे ये कर जाएगा तो राशि हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 पे 4 जीरो, हमारा पास ये आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देख रहे हैं। एक 134 में है हाफ माइनस कॉट 45 डिग्री। कॉट 45 का मान 1 होता है, घट जाएगा तो -1/2, इसका आंसर हो जाएगा। 135 नंबर में है 10 भुजाओं के समबाहुभुज के आंतरिक कोण का माप किया था। अगर किसी का 10 भुजा है यानी कि n बराबर 10 है, n-2 180 और बटा n, ये प्रत्येक कोण का आता है। प्रत्येक 10 में से 2 गया तो 8 गुने 180 और बट्टे में 10, इससे अगर हम कर देते हैं 18 144, मेरा आंसर हो जाएगा इसके प्रत्येक कोण का मान। अगला क्वेश्चन है 136, दूध और पानी का अनुपात मिल्क और वाटर 80 लीटर है, जिसमें से 10% मिल्क है और ये 90% है। अगर आप 10 9 100% ये आता है तो ये 8% हो जाएगा, 9 72%, ये सॉरी 72, ये आ जाएगा 80, हमारा पूरा हो जाएगा। तो बोल रहा है कि वाटर हमारा इतना ही रहेगा, लेकिन इसको हम 80% कर देंगे, इसको हम 80% कर देंगे। तो इसमें हम कितना मिलाएं? इसमें हम कितना मिलाएंगे? ये 80% रहेगा। तो 80% बराबर अगर 72 है तो इसका 20% यानी कि 80% है तो जाहिर सी बात है कि 20% होना चाहिए। इधर अगर हम 4 से भाग दे दें तो हमारा 20% आ जाता है, ये 20%, इधर से भी 4 से भाग, इधर से भी तो 18% आ जाएगा। तो 8 पहले से है तो इसमें कितना जोड़ेंगे तो हमारा पास 18 आ जाएगा, तो 10 जोड़ेंगे तो 10 हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3 x प्लस 4, इसका समांतर माध्य कौन हो? मतलब क्या? आप सभी जानते हैं कि माध्य हमेशा बीच वाला होता है। इधर से 2 छोड़ दिए, हमारा माध्य x प्लस 2 हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं 142 नंबर में। 142 नंबर में थोड़ी सी त्रुटि थी, बी नंबर ऑप्शन में U Q J F, बी नंबर ऑप्शन है O K P L और A W O D। उसके बाद यहाँ पे I D W S की जगह पर H D W S आ जाएगा, ये इसका उल्टा होता है। देखिए 21 और 6 27 हो जाएगा, ये उसका उल्टा है।
ये इसका उल्टा और ये, तो जो हमारे पास भिन्न होगा वो हमारे पास आंसर हो जाएगा। आप देखिए तो सी नंबर भिन्न आता है, 1 है और ये 4 है, जो इसका उल्टा नहीं है, यहाँ पर जेड होना चाहिए था। ठीक है, 142 का सी नंबर। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक 145 है, 145 नंबर में 29 और 13, तो 13 दुगुना प्लस 3 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका भी 17 दुगुना प्लस 3 37 आ जाएगा। ये हमारा पास ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर 17 आंसर हो जाएगा। छियालीस नंबर में है, 46 नंबर में 146 नंबर में है x प्लस वन बाई एक्स बराबर 5 होता है। तो इसका पूछ दिया है कि x माइनस 1 बाई एक्स कितना होगा। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, लेकिन इसको विस्तार से जानेंगे। इसको अगर हम वर्ग करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर इसका वर्ग दोनों का हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि इसी को हम लिखते हैं x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 2 लिख सकते हैं। इसी का मतलब डायरेक्ट इतना ही होता है, तो इसका मतलब हो गया, इसको भी तो 25 लिख सकते हैं। 25 में से इधर 2 घट जाएगा, 23 हो जाएगा, तो x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 25 में से 2 गया तो 23 हो जाएगा। यहाँ पे 25 हो जाएगा। यहाँ पे x प्लस 1 है तो माइनस 2 भी आता है, इसमें माइनस 2 करेंगे तो 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे 23 आता है। उसके बाद अगर आप देखें तो x माइनस 1 बाई एक्स, 23 में से 2 गया तो 21, इसका होल स्क्वायर है, और x माइनस 1 बाई एक्स जाएगा तो रूट अंडर 21 हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 147, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 208, ए माइनस बी बराबर 4 दिया हुआ। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए बी का मान कितना होता है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अगर आप देखें तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर आप इसको अगर तोड़ते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस ए बी है, तो 2ab में से एक ए बी गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये ए बी, यानी कि ये जो है इसी के फॉर्मूला था। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का 208 दिया हुआ है, ए माइनस बी का 4 दिया हुआ है, और इधर टोटल को हम x मान लेते हैं। x 4 पंजे 20 और 4 दूना 8, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए बी, इसका मान 52 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 42। अगला क्वेश्चन है 148, tan 3x इक्वल टू cot 30 डिग्री प्लस 2x। अगर ये बराबर है, इसका मतलब इसका एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो 3x और प्लस 30 प्लस 2x, ये दोनों 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर में आता है, बराबर दोनों का 90 डिग्री दोनों का बराबर होता है। 3 और 2 5x, 90 में से 3 आता है 60, तो x बराबर 12 पंजे 60, यानी कि हमारा x का जो मान है वो 12 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है 149 है, 149 में है त्रिभुज के 3 कोण दिए हुए हैं, 2x माइनस 3
त्रिभुज का 3 कोण हम जानते हैं 180 डिग्री होते हैं। एक एंगल ये दिया है, उसका प्लस कर लेते हैं, x + 12 प्लस कर लेते हैं, उसके बाद आता है x - 1, यानी कि तीनों का मतलब 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, क्योंकि 2, 3 और 4, यानी कि x का जोड़े तो 4x हो जाएगा माइनस 12 में से 4 गया तो 8 बराबर 180 डिग्री। चार एक्स हो गया, 188 हो जाएगा, ये x उधर चला जाएगा, x के बराबर 4 चौका 16 और 4 सत्ते 28, 47 डिग्री इसका आ जाएगा। उसका बाद बोला कि सबसे बड़ा कोण इन तीनों में x का मान रखे, जो सबसे बड़ा होगा वो हमारे पास आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन है। एक अनुपात 8 और 3:2, ये दोनों के बोल रहा है कि मध्य अनुपाती और तीसरा अनुपाती, तृतीय अनुपात के बीच क्या अनुपात है। मध्य अनुपात क्या होता है, √a होता है। 1:8 गुने 3:2, अगर इसको आप रूट से बाहर निकालें तो नीचे में 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 दशमलव है। उसका 18 दूना 36 और 3, तो 18 दूना 36, 3 हो गया, 18 3 54, 3 57 हो जाएगा, 576/100 हो जाएगा। और तीसरा अनुपात होता है b²/ac बराबर, तो 3:18। अगर आप यहाँ पर 100 देख लेते हैं, उसका क्या होता है कि इसको आप देखें तो ये 24 का होल स्क्वायर होता है और ये 10 का, तो नीचे में हमारे पास 2.4 इसमें आ जाएगा। और इसको सॉल्व करने के बाद 2.4/3.2 गुने 3.2 और यहाँ पे 18 गुने 100, जो हमारा रेशियो आएगा वो हमारा आंसर होता है। बने रहिए साथियों हमारे साथ, अगले क्वेश्चन में फिर आते हैं अगले सेट में।